प्रश्न संख्या 12। कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों को गुणा करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा? प्रश्न 12 का पहला है 20। तो 20 का हम गुणनखंड करेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सी सबसे छोटी संख्या को निम्नलिखित राशियों को गुणा करने पर गुणनफल, यानी 20 से कौन सी सबसे छोटी संख्या को गुणा करें कि जो गुणनफल है वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए, पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 दूनी 10। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 5 आया, तो 20 बराबर कितना आया? 2 गुना 2 गुना 5। तो देखिए 20 बराबर क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 5। तो वर्गमूल में जोड़ा लगता है, तो देखिए 2 गुना 2 तो है, दो बार गुना हो रहा है, लेकिन 5 एक ही बार है। अगर 5 को एक बार और गुना कर दिया जाए तो देखिए 5 पचे 25, तो 20 पचे क्या हो जाएगा? 100। तो 100 देखिए पूर्ण वर्ग है, 100 पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 20 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए के लिए 5 से गुना करना होगा। 5 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 20 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 5 एक ही है, कम से कम जोड़ा होना चाहिए, क्योंकि जोड़ा रहेगा तभी वर्गमूल निकलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक 5 और हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो 100 देखिए परिपूर्ण वर्ग है, क्योंकि 100 का वर्गमूल है 10। तो इसी तरह बस यहाँ पे लिख देंगे 20 को पूर्ण बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका जोड़ा नहीं लगे उसी को बस यहाँ पे लिख देना है, यानी उसी से गुना किया जाए तब यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो भी संख्या दिया होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब देखिए दूसरा। दूसरा में है 27। तो 27 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो 3 से लग गया, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9। तो देखिए 27 बराबर क्या होता है? क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 3। तो देखिए ये 3 का तो जोड़ा लग रहा है, लेकिन ये 3 अकेले है। ठीक है, तो ये जोड़ा में नहीं, कम से कम 4 3 होना चाहिए, तब 2 जोड़ा लगता। तो यहाँ पे 3 ही 3 है, तो एक 3 और घट रहा है। तो लिखेंगे अतः 27 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इसका उत्तर हो गया 3। अब देखिए तीसरा। तो तीसरा में है 1100। तो 1100 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 शून्य, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 पचे 10। तो 5 से लगेगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 से 11 बार में। तो इसमें देखिए 1100 बराबर क्या आ गया? 2 2 गुने 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11। देखिए 11 अकेले है, इसको भी अगर जोड़ा हो जाता तो यह परिपूर्ण वर्ग होता, लेकिन 11 अकेले, 5 देखिए 2 बार है, 2 2 बार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? 11। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः 1100 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 11 से गुना करना होगा। ठीक है,
यानी एक और 11 अगर हो जाएगा तो 11 सबसे छोटा संख्या है जो 1100 से गुना होगा, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसीलिए जिसका जोड़ा नहीं लगे बस उसी से गुना कर देना है। ठीक है, बस इसमें इसका उत्तर होगा 11। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 13 का पहला है 252। तो देखिए हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 1, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 से लगाएंगे 21 तिया 63, फिर 3 से 3 सते 21। तो देखिए 252 बराबर क्या आ गया, 2 गुने 2 गुना 7। ठीक है, तो देखिए अगर 7 एक और रहता, देखिए 2 का तो जोड़ा लग रहा है, 3 का भी लग रहा है, अगर 7 का भी एक और 7 रहता तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या होता। लेकिन अगर 7 अगर गुना कर दें 252 में तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 252 में अगर 7 गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुना करना होगा। ठीक है, 7 से गुना करना होगा। अब देखिए, अब कह रहा है हमसे, एक तो उत्तर हो गया 7, लेकिन कह रहा है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 252 गुना 7 कितना होगा, 7 दूना 14, 7 हम गुना कर रहे हैं, इसको पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, इसका गुणनफल को। ठीक है, 7 गुना कर रहे हैं हम 252 में, तो 7 दूना 14, हाथ में रहा 1, 7 पचे 35, 1 36, हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 3 17। तो देखिए 1764 आ गया है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए अंडर रूट 1764 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, देखिए 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 7 का घात 2, क्योंकि 7 से हम गुना किए हैं। तो देखिए 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2, 7 का घात 2, क्योंकि 7 इसमें हम गुना कर दिए हैं। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7, यानी 7 21, 21 दूनी 42। तो देखिए वर्गमूल भी आ चुका है, यानी जो प्राप्त गुणनफल आया है उसका वर्गमूल 42 आ गया है। और 252 में सबसे छोटी संख्या जो गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा वो कौन है, 7 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 और 42। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे, प्रश्न 13 का पहला। ठीक है, देखिए दूसरा में है 180। तो 180 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे 90 दूनी 45 दूनी 15 तिया 3 पचे। तो 180 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो देखिए 2 का तो जोड़ा लग रहा है, 3 का भी लग रहा है, लेकिन 5 का नहीं लग रहा है। तो हम लिखेंगे अतः 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5, देखिए 5 एक और रहता तो ये पूर्ण वर्ग हो, अगर 5 से एक और से गुना कर दें 180 को तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि 5 का देखिए जोड़ा नहीं लग रहा है। तो 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से
गुना करना होगा। किसको करना होगा? तो 180 को। ठीक है, तो देखिए, अतः 180 गुना 5 कितना हो जाएगा? 18 पचे 90, यानी 180 पचे 900। तो देखिए 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट 900 बराबर, देखिए 2 का घात 2, 3 का घात 2, यानी 2 गुने 2 है तो इसको 2 का घात 2 लिख सकते हैं। 3 गुने 3 है तो 3 का घात 2 गुना, क्योंकि 5 से हम गुना कर दिए हैं इसलिए 5 का घात 2 अंडर रूट। तो देखिए जोड़ा में से एक एक निकाल लेंगे तो 2 गुने 2 से 1 2 बाहर, 3 गुने 3 से 1 3 बाहर, 5 गुने 5 से 1 5 बाहर। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया? 5 या 15 दूनी 30। तो इसका उत्तर आ गया। तो कह रहा था हमसे कि प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल भी निकालना है और जो सबसे छोटी संख्या है जिससे गुना करने पे 180 को उसके गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए उसको भी लिखना है। तो देखिए एक उत्तर हो गया 5। ठीक है, एक उत्तर क्या हो गया? 5, और दूसरा उत्तर वर्गमूल कितना आ गया? 30। ठीक है, यानी 180 में अगर 5 को गुना किया जाए तो गुणनफल होगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा और उसका वर्गमूल होगा 30। ठीक है।